हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 1G। ठीक है, हमने पिछली क्लास में अपना प्रश्नावली 1I तक पढ़ा था और आज हम करने वाले हैं अपनी नई प्रश्नावली जो कि है प्रश्नावली 1J। इसमें देखिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी तो प्रश्नावली है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्नावली है। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं सबका रिकैप करना है इसमें हमें। ठीक है, तो क्या है, देखिए पहला सवाल है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न ना। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर हमें इसमें से छांटना है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। पहला सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो अगर सिर्फ परिमेय संख्या की बात करता है फिर भी वो वास्तविक संख्या होगी, और अपरिमेय संख्या पूछता है तब भी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इस हिसाब से तो जो परिमेय संख्या है सिर्फ वो भी वास्तविक संख्या होगी। तो प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या, एक वास्तविक संख्या। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। कह रहे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसी परिमेय संख्या, मतलब कैसी संख्या होती है, कोई परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, एक परिमेय संख्या होती है, या अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल परिमेय संख्या होती है तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो हम जानते हैं ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं ना। ये नंबर लाइन पे हम पीछे जो हमारी प्रश्नावली थी उसमें कर भी चुके हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है। देखिए 3 तरह से हम दशमलव निरूपण करते हैं ना, 3 तरह से ही हम दशमलव निरूपण करते हैं। कौन कौन सा, देखिए हम तीसरा कर रहे हैं। देखिए एक तो शांत होता है, ठीक है, एक अशांत आवर्ती होता है, ये सब पढ़ चुके हैं आप ना, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। एक क्या होता है, अशांत अनावर्ती ना। अगर ये सब तो बहुत पहले ही पढ़ा दिया था मैंने ना। तो ये जो हमारे 2 नंबर होते हैं, शांत और अशांत आवर्ती, ये कैसे होते हैं, ये परिमेय होते हैं ना, ये परिमेय होते हैं। लेकिन ये जो अशांत अनावर्ती है वो कैसा नंबर होता है, हमारा अपरिमेय होता है। तो इस हिसाब से हमें क्या बताना है कि परिमेय संख्याओं का जो निरूपण है वो कैसा नहीं होना चाहिए, अशांत अनावर्ती नहीं होना चाहिए। देखिए ये है ना तीसरा सवाल हमारा, अशांत अनावर्ती नहीं होता है। ठीक है, शांत होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, लेकिन अशांत अनावर्ती नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चौथा सवाल करते हैं। कह रहा है कि किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है ना, किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो चौथा, किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। तो जैसे हम 2 अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, √2 और √3 ना, 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल कितना आएगा, √6। तो ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है ना, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे मैं एक √2 ले लूँ, फिर √2 ले लेती हूँ, तो √2 का जो गुणनफल है वो कितना आता है, 2। और 2 कैसा नंबर होता है हमारा, 2 तो परिमेय होता है ना। हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q ≠ 0 होता है वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं ना। तो 2 हमारा कैसा नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए कभी अपरिमेय मिलता है, कभी परिमेय मिलता है। जब भी हम 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये हमारा चौथा सवाल हो गया। कह रहा है कि संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। तो √2 का दशमलव प्रसार कैसे करना है ये भी हमने सीखा है अपनी पिछली एक्सरसाइज में कि हम कैसे दशमलव प्रसार करते हैं ना। जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार हम कैसे करते हैं। देखिए 2 लिखते हैं, फिर पॉइंट, जोड़े में हमें क्या लगाना होता है, 0 ना। अब इनका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अगर परफेक्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो फिर तो सही है, लेकिन हमें ये दिखाना है कि दशमलव प्रसार होगा क्या ना। तो देखिए एक बार हम ले जाएंगे तो 1, फिर माइनस करेंगे इसको और इनको जोड़ते हैं 2, फिर डबल में संख्याएं मतलब जोड़ी में संख्याएं हम उतार लेते हैं, तो 100 बन गया। अब कितनी बार ले जाऊँ मैं ना,
कि 100 या 100 से कम मिले हमें तो पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद फिर देखिए अगर 5 बार ले जाएंगे तो 125 बनेगा, ज़्यादा होगा तो हम कितनी बार ले जाएंगे 4 बार। तो 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9 96, 10 से 6 गया 4, फिर डबल ज़ीरो फिर उतारेंगे ना, तो 4 4 8 2। अब कितनी बार ले जाऊँ, देखिए अगर 2 बार मैं ले जाती हूँ तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो 1 बार ले जाते हैं, ठीक है। 1 बार ले जाएंगे तो 281। तो इसी तरह से जब हम करेंगे ना तो 1.41412 करके हमें ये यहाँ पे संख्याएं मिलेंगी, और यही क्या होगा √2 का दशमलव प्रसार ना। तो 1.4142 यही क्या है √2 का दशमलव प्रसार। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब देखिए छठवां सवाल करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रूट में 4/9 ना 6, ठीक है। देखिए क्या है पहला ऑप्शन में √4/9, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2/9। ये तो परिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, परिमेय हो गई। फिर बी ऑप्शन में है √12/√3 ना, √12/√3। तो अगर हम परिमेयीकरण करेंगे इसका तो 12 तिहाई 36 और बटे में 3, 36 का वर्गमूल कितना 6/3, तो ये बन जाएगा 2। 2 भी हमारी कैसी संख्या होती है, परिमेय होती है, तो ये भी परिमेय हो गया। और √81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, तो सिर्फ एक संख्या बची रूट में 7, और यही क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय। और हम जानते भी हैं कि अंडर रूट में जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो संख्या हमारी क्या होती हैं अपरिमेय होती हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7वां सवाल कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से हमें एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो क्या हो सकती है वो अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं जो शांत संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं, ठीक है, ये भी शांत हैं, और आवर्ती भी होती हैं तब भी परिमेय होता है, ये भी परिमेय है। जो हमारा अशांत देखिए डॉट 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 बढ़ रहा है ना, और कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है कोई पैटर्न, तो इसलिए जो अशांत अनावर्ती होती हैं वही हमारी अपरिमेय होती हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां सवाल क्या है, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं। देखिए √8 का कह रहा है कि हम जानते हैं ना परिमेय संख्या, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जब हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है हमारा a + b/2। तो a क्या है यहाँ पे √2 और b क्या है √3 और बटे में 2। हमसे परिमेय पूछा है ना, तो √2 का मान हम रख देते हैं क्या होता है 1.414, और √3 का मान क्या होता है 1.732 / 2। ये मान हमारे पता है किताब में दे रखे हैं। देखिए √2 √3 √5 √10 √6, तो ये सब मान पहले से ही दिया हुआ है, और ये मान हमें याद भी होने चाहिए ना। तो 4 2 6 3 1 4 7 4 11 1 1 2 1 3/2 ना। अब जब इसको कैंसिल हम करेंगे 3 1 का 3 11 हुआ 3 5 10। इसका मतलब क्या है हमारी ऑप्शन में क्या है 1.5, और जो ये 1.5 है और ये 1.5 ही हमारे ऑप्शन में है ना। तो 1.5 ही क्या हो जाएगा इनके और इनके बीच में परिमेय संख्या। तो ये हो गया हमारा। अब कह रहा है कि p/q के रूप में 1.99 का मान ना। तो देखिए 1.99 नवा सवाल हम कर रहे हैं ना। देखिए अप्रॉक्स 1.99 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 1.99 को देखिए 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है तो हम 1 बढ़ा देते हैं। तो जब 9 में 1 बढ़ाएंगे तो 10 होगा, और कैरी कहाँ जुड़ जाएगा 2 में, तो ये 2.0 मतलब 2 बन जाएगा। तो हम 1.99 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए आते हैं हम अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए निर्देश क्या दिया है हमें कह रहा है कि निम्नलिखित 2 कथन दिए हैं, अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये हमारा अभिकथन है, ये तर्क है, मतलब ये चीज़ है ऐसी तो क्यों ना, जो रीज़न है वो यहाँ पे दिया है कि क्यों है वो यहाँ पे दिया है। तो हमें देखना है कि क्या दोनों सही हैं, एक सही है एक गलत है, या दोनों गलत हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। तो यहाँ से हमें बताना है इसको। देखिए 5/4 तथा 3/2 के मध्य की संख्या 11/8 है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या सच में ऐसा है ना। देखिए 10वां है ना, बस हमें चेक करना है क्या
5/4 और 3/2 के मध्य की संख्या। तो ठीक मध्य की संख्या हम कैसे निकालते हैं? देखिए 5 a प्लस ऐसे हाफ a प्लस b, यही फार्मूला होता है ना। तो हम क्या कर देंगे, हाफ, ठीक है, 5/4 प्लस 3/2। तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो 5, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6। तो 1/2 इंटू 6 5, 11/4। तो 11 का नाम 11, 4 दूना 8, आ तो गई 11/8 संख्या हमारी ना। इसका मतलब जो अभिकथन है वो हमारा सही है कि 5/4 और 3/2 के मध्य की संख्या क्या है? 11/8। क्यों है? देखिए ये इसने तर्क दे रखा है कि यदि a तथा b दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके मध्य की संख्या क्या होती है? a प्लस b बाई 2। तो इस हिसाब से जो हमारा अभिकथन है, तर्क है, दोनों सत्य हैं, ठीक है। और अभिकथन जो है वो जो आर है, तर्क है, वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो 10वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से 11 नंबर भी है ना। देखिए 11 नंबर कहाँ समझाऊँ मैं आपको? चलिए नीचे समझा देती हूँ। यहाँ पे 11 नंबर क्या है? कह रही कि 256 के पावर में 0.17 इंटू 256 0.08 का मान 4 है ना। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका मान कैसे 4 है। चलिए यहाँ नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो बच्चा हमारा सवाल कहता है कि इसका मान कितना है? 4 है। तो चलिए इसे हम हल करके देख लेते हैं कि क्या सच में इसका मान 4 है। देखिए हम जानते हैं ना, जब हमारा बेस इक्वल होता है, आधार इक्वल होता है, बीच में गुणा होता है, तो जो पावर में होती हैं, घात में संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं? वो जोड़ी जाती हैं। तो करना क्या है, 256 के पावर में 0.17 प्लस 0.08। तो 256 जब 0.17 और 0.8 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये 0.25 ही बनेगा ना। देखिए अब क्या करना है, देखिए 256 के पावर में ये देखिए 0.25, दशमलव जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25/100। और जब 25/100 हो गया तो काट देंगे तो 25 सेकंड नाम 25, 25 चौके 100, मतलब 256 के पावर में 1/4, ठीक है। देखिए हमें पता है क्या होता है, जब किसी भी नंबर के, जैसे 5 की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 2√5 ना। और 5 के पावर में 1/3 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ³ वैसे ही 1/4 है तो हम क्या लिखेंगे? 4th रूट 256 ना। 256 का अब हमें क्या करना है? गुणनखंड कर लेते हैं हम 256 का। बहुत ही आसान है। 2 × 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 × 2। तो देखिए 4 4 का कितना पेयर बनेगा? यहाँ पे 4 है ना, तो 4 4 का पेयर बनाना है हमें। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या हो गया ये? इसको देखिए हम ऐसे भी कर सकते थे, 4th रूट 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 8 बार है ना, 5 हो गया × 2 ना। अब 4 4 के पेयर से बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 × 2 = 4। तो ये तो हमारा कथन बहुत सही है, एकदम सही है कि जब हम इसको हल करेंगे ना तो इसका मान कितना है? 4 है। देखिए दे रखा है। और क्यों है? तर्क किसने दिया है कि दो विभिन्न घातों की समान संख्याओं के गुणनफल को हल करते समय घातों का योगफल करते हैं। यही देखिए हमने घातों का योगफल ही तो किया है, तो इसके हिसाब से जो हमारा अभिकथन और रीजन दोनों ही सत्य हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी ऑप्शन ए ठीक है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपना लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न क्या है? करें कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। तो इसमें हमें परिमेय संख्या छांटना है। देखिए √3 ये तो अपरिमेय संख्या है, π/3 ना। देखिए हम कौन सा सवाल कर रहे हैं? अपना 12th ना, 12वां नंबर। तो √3 हमें परिमेय सिर्फ लिखना है, √3 तो अपरिमेय है। π/3 देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 ना, और बटे में 3 भी है, इसका मतलब 22/3
21, तो ये तो परिमेय संख्या है हमारी ना। तो इस वजह से π/3 कैसा नंबर हो जाएगा? परिमेय। ठीक है। और देखिए 22/7, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका हर जीरो नहीं है ना। और 3√4, तो 22/7 है, π/3 है, 3√4। 3√4 कैसे है? 3√4, तो √4 मतलब 4 का क्या होता है? वर्गमूल 2 होता है, तो 3 दूना 6, तो ये परिमेय संख्या है। इस वजह से 3√4 भी कैसा नंबर है? परिमेय। और क्या है? 4 चौक 16, 1 17/4, तो रूट में 17 है ना, तो रूट में 17 अपरिमेय संख्या है। और 2.33 शांत है ना, तो शांत है, तो ये भी कैसा नंबर है? परिमेय। तो ये जो 4 नंबर है हमारे, वो कैसे नंबर है? परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए 13 नंबर क्या है? कह रहा है √4, रूट में 0.4, 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। देखो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय है। √4 परिमेय है, 5 परिमेय है, तो बचा क्या? 0.4, और 0.4 ही हमारा क्या है? पॉइंट, ठीक है, 4 रूट में ना, यही हमारा क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। यहीं पे अगर पता है रूट में 0.04 होता ना, तो ये परिमेय हो जाता ना, लेकिन हमारा सिर्फ 0.4 है, तो ये क्या है? अपरिमेय है। तो देखिए 14 नंबर क्या है? इनके संख्याओं में परिमेय संख्या छाटिए, तो इसमें भी हमें परिमेय संख्या छाटना है। √3 अपरिमेय, ये देखिए 0, 3, 7, 3, 7 ... अशांत है, अनावर्ती है, तो ये भी अपरिमेय है। √1 ना, देखिए 14 नंबर है, रूट में 1, तो 1 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए ये परिमेय है। और क्या है? π+4 ना, π+4 हमें परिमेय पूछा था ना, तो पाई हमारा अपरिमेय है, अपरिमेय में कुछ जोड़ेंगे हम तो परिमेय अपरिमेय ही मिलेगा, तो √1 ही हमारा क्या है? परिमेय है ना। 15 सवाल क्या है? निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। परिमेय भी बताना है, अपरिमेय भी बताना है। तो 4 - √3, √3 हमारा अपरिमेय है, अपरिमेय में कुछ हम घटा रहे हैं, तो वो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय है। √7 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से हम भाग देंगे तो अपरिमेय बन जाएगी ना, तो ये भी अपरिमेय हो गया। देखिए 15 सवाल क्या हो जाएगा हमारा? 4 - √3 ये अपरिमेय है, √7/2 ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय ना, अपरिमेय है। और 5 - √4, 5 - √4 हम जानते हैं, √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, और 5 से 2 गया 3, तो परिमेय संख्या है ये हमारी। और ये देखिए रूट में 0.01, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 0.1 ना, पॉइंट के बाद अगर जोड़ा में नंबर है तो वो 1 बन जाता है, ठीक है, एक संख्या में आ जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? परिमेय हैं, ठीक है। अब देखिए 16वां सवाल है। 16वां में क्या कह रहा है कि √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा दिख रहा है √9 ना, 16 √9, इसका वर्गमूल क्या होता है? √9 का 3 होता है, और 3 ही हमारा क्या है? ये परिमेय है, ठीक है। और √2, √3, √15 हमारे कैसे नंबर होते हैं? अपरिमेय होते हैं। 17 क्या है? 17 भी बहुत आसान है, हमें क्या निकालना है? इसमें परिमेय संख्या निकालना है। तो √7, √11, √16, √19, √23, देखिए 7, 11, 19, 23 ये सब तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते नहीं हैं ना, इनका कोई भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते ना, इनका 7 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 11 का भी, 19, 23 का भी नहीं, लेकिन हम 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। कितना होता है? गुड, 4 होता है ना, तो जब 4 होता है तो यही क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय हो जाएगा। तो 17 सवाल रूट में 16, ठीक है, ये होगा परिमेय। अब 18 क्या कह रहा है? इसमें भी हमें परिमेय छाटना है। देखिए 4 ना, 3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, 9, 16, तो 18 क्या हो जाएगा? रूट में 4 है मतलब 2, ये भी परिमेय, ठीक है। और क्या है? रूट में 9, इसको हम 3 लिख सकते हैं ना, तो ये भी परिमेय। रूट में 16, 4,
तो ये संख्या हमारी कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब 19 में भी हमें छांटना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो √2 हमें पता है अपरिमेय होती है, √3 भी अपरिमेय होती है, √5 अपरिमेय होती है, लेकिन जो √4/9 है, देखिए 7, √7 भी अपरिमेय है और 0.9 भी अपरिमेय है। लेकिन देखिए 19 है ना, रूट में क्या है 4/9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में ये 2/3, तो ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय है। तो 19 हो गया। अब हमें 20 भी ऐसे ही करना है। चलिए हम अगले पेज पे करते हैं। तो बच्चा ये है हमारा 20वां सवाल, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन अपरिमेय है ना। तो रूट में 23 तो हम जानते हैं कैसा नंबर होता है, अपरिमेय होता है ना, क्योंकि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये वर्गमूल नहीं निकाल सकते ना, तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा, अपरिमेय हो गया। और 225 किसका स्क्वायर होता है, गुड, 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये परिमेय है। और ये शांत संख्या है, इसलिए ये परिमेय है। देखिए 7.478 478, मतलब अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, इसलिए ये भी परिमेय होगी। और 1.101 001 0001 4 टाइम्स 01, तो ये देखिए एक कोई मतलब अशांत है लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये अपरिमेय हो जाएगा। तो हमें परिमेय अपरिमेय दोनों बताना है। तो परिमेय क्या होगा इसमें, देखिए रूट में 225, क्योंकि किसका वर्गमूल है ये, 15 का, ठीक है। और 0.3796, क्योंकि शांत है इस वजह से ये भी है। और 7.478 478, ये भी हमारा कैसा नंबर है, परिमेय है। तो अपरिमेय कौन कौन सा है, रूट में 23 और 1.101 001 0001, ठीक है, 4 टाइम्स 1, ऐसे ही ये बढ़ेगा, तो ये भी हमारा कैसा नंबर है, अपरिमेय है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। जो 21 नंबर है वो क्या है, देखिए अब 21 नंबर क्या कहता है कि रूट 2√7 बटे में रूट 11 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो अब हमें करना है इसका परिमेयीकरण। तो कैसे करेंगे, 21 नंबर 2√7 बटे में √11, तो हर का परिमेयीकरण जानते हैं ना करना हम, कैसे होगा, √11 बटे में √11, तो 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ते 77 और बटे में 11, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 वाला क्या है, सॉरी 22 वाला कह रहा है कि √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, इसका भी हमें क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए हर का परिमेयीकरण कैसे होगा, √5 प्लस √3 और बटे में √5 प्लस √3, ऊपर क्या बन जाएगा, √5 प्लस √3 का स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, मतलब क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है ना तो प्लस ही रहेगा 2ab ना, बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3, हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं ये सारी चीज़ें ना। तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2, रूट में 5 3 15 बटे में 2, तो 5 3 8 प्लस 2√15 बटे में 2। अगर हम क्या करें, देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 प्लस √15 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, फिर 4 प्लस √15, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ना। अब 23 नंबर सवाल क्या है, देखिए 23 नंबर क्या कहता है, इसे भी हमें क्या करना है, हल करना है ना। √5 माइनस 2 बटे √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2 बटे में √5 माइनस 2। तो चलिए कर लेते हैं इसे हम, ये है स्पेस हमारे पास। 23 नंबर सवाल है 23, क्या है, √5 माइनस 2 अपॉन में √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2 अपॉन में √5 माइनस 2 ना। अब इसको हल करना है,
देखिए बारी बारी से हम क्या करें, परिमेयीकरण कर दें, परिमेयीकरण कर दें या फिर एलसीएम कर लेते हैं इसका ना। एलसीएम जब कर लेंगे तो क्या बनेगा, √5 + 2 √5 - 2। जब इसमें हम भाग कर देंगे √5 + 2 से तो प्लस वाली संख्या कट जाएगी, माइनस वाली बचेगी, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो √5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब माइनस वाले नंबर से देंगे तो प्लस वाला बचेगा, तो √5 + 2 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा देना है हमें। तो बच्चा हम लगा देंगे फार्मूला, क्या a - b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है बताइए ज़रा, तो a² गुड प्लस b² -2ab, यही होता है ना a - b का होल स्क्वायर ना। फिर माइनस a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ना। यही तो फार्मूला होता है हमारा। दिखा कि नहीं दिखा आपको, बड़ी गंदी राइटिंग में लिख दी है मैंने ना। देखिए ये 5 है और a + b a - b मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ना। √5 का स्क्वायर 5 + 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 √5 माइनस ब्रैकेट में क्या 5 + 2 का स्क्वायर 4 + 2 दूना 4 √5 बटे में √5 का स्क्वायर कितना 5, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 4 कितना हो गया 9 माइनस 4 √5 माइनस 9 माइनस 4 √5, ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन किया ना तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो गया बटे में 1। तो देखिए ये प्लस का 9 माइनस का 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 4 4 8 -8 √5 और यही क्या होगा आंसर ना। तो चलिए हम अपना अगला सवाल कर लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा, √3 + √7 का स्क्वायर, बस इसे हमें सरल करना है। तो कैसे करना है, हम लगा देंगे ना वही फार्मूला a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² + 2ab ना, यही तो होता है फार्मूला। √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7 + 2 √3 √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 3 10 + 2 √21, 2 कॉमन करेंगे तो 2 5 + √21 और यही क्या होगा आंसर हो जाएगा ना। अब 25 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, 25 भी ऐसे ही है, सरल कीजिए ना, सरल कीजिए। क्या सरल कीजिए, देखिए 25 नंबर क्या है, कह रहा है कि 62 बटे में 25 के पावर में -3/2 -3/2, ये है सवाल हमारा ना। अब इसी को क्या करना है, हमें हल करना है। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 62 के पावर में -3/2 बटे में 25 के पावर में -3/2 लिख सकते हैं हम ऐसे इसको ना। तो 62 के पावर में -3/2 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और टोटल के पावर में -3/2। तो 62 के पावर -3/2 तो ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 62 को तो हम तोड़ नहीं पाएंगे ना, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। और ये हो जाएगा 5 के पावर में 2 और पावर के पावर रहता है तो गुणा हो जाता है इनका -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 62 के पावर में -3/2 और 5 के पावर में -3, तो 5 के पावर -3 का मतलब क्या होता है, 62 के पावर -3/2 और 5 के पावर -3, 25 पंजे 125, तो माइनस का 125, लेकिन माइनस का 125 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 125 62 के पावर में -3/2 और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था हमारा 25 नंबर। अब 26 भी है, देखिए 26 में क्या करना है हमें, मैं आपको दिखा देती हूँ। 26 है ना, ज्ञात कीजिए, 3 सवाल हैं इसमें, 64 के पावर 1/2। तो 26 का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है, आइए हम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ये यहाँ करते हैं। तो 26 का पहला क्या है,
64 के पावर में 1/2 ना, 64 के पावर में 1/2, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को लिखने को तो हम पता है क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 8 का क्या लिख सकते हैं, जैसे 8 के पावर में 2, टोटल के पावर में 2, तो 8 के पावर में 2 इंटू 1/2 कट गया, मतलब 8 के पावर में 1, 8, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा सवाल इसका क्या है, दूसरा है 32 के पावर में 1/5, तो 32 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 32 को 2 के पावर में 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 2 के पावर में 5 और पूरे के पावर में 1/5, तो 2 के पावर 5 इंटू 1/5 कैंसिल करेंगे तो 2, इसका भी आंसर आ गया ना। अब तीसरा क्या है, देखिए तीसरा क्या है इसमें, 125 के पावर में 1/3, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3, 5 25 पंजे 125, तो 5 के पावर में 3 बटे में पावर 1/3, तो 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए अब 27 नंबर क्या है, 27 हम करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे ना। देखिए तो 27 नंबर सवाल क्या है हमारा, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, किसको ज्ञात कीजिए, 9 के पावर 3/2, 9 के पावर, पहला सवाल है इसका, 9 के पावर 3/2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 और पूरे के पावर 3/2, तो घात में घात होता है तो उनका आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 2 से 2 का कट गया, 3 के पावर 3, ये आंसर हो गया हमारा। या तो 3 के पावर 3 होगा या फिर 3 का 3 बार गुणा, मतलब कितना, 3 त्रिका 9 तिरिक 27, ये आंसर होगा। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 32 के पावर में, सॉरी कौन सा कर रहे हैं हम, 27 ही कर रहे हैं ना। हाँ, 32 के पावर में 2/5, 32 के पावर में 2/5, तो 32 के पावर में 1/5 तो किया अभी हमने, 2/5 ना। अब 2/5 भी कर लेते हैं, 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 5 और पूरे के पावर में 2/5। ठीक है, तो 2 के पावर में 5 इंटू 2/5, 5 से 5 तो कैंसिल, फिर 2 के पावर में 2, 2 के पावर 2 मतलब कितना, 4, यही आंसर होगा हमारा। अब तीसरा सवाल करना है हमें, तीसरा सवाल कहाँ करूँ मैं, 16 के पावर में 3/4 ना। तीसरा सवाल 16 के पावर में 3/4, 16 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 के पावर में 4 और पूरे के पावर में 3/4, तो 2 के पावर में 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 के पावर में 3 मतलब 8, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और बचता है, चलिए उसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो बच्चा चौथा सवाल क्या है हमारा, 125 के पावर में -1/3, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3, 5 25 पंजे 125 के पावर में -1/3, तो 5 के पावर 3 इंटू -1/3, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 के पावर -1 ना। तो 5 के पावर -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 ना, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 27 का चौथा हो गया। अब 28 सवाल है हमारा, 28 नंबर, इसमें क्या है, पहला ये भी सरल करना है, तो इसमें पहला क्या है पता है, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, पता है। इसको लगता है ना हमारे पास तो, हम तो धुरंधर हैं ही नहीं, हम तो तेज हैं ही नहीं ना, इतने पुद्दू से सवाल दे रहा है हमें हल करने के लिए, छोटे छोटे से। देखिए बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई है, तो जो घात होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2 के घात में 2/3 प्लस 1/5 ना। जब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, 5 तिहाई 15, 15 हो गया एलसीएम, 5 दूना 10 और 5 एकन्ना 5, तो 2 के पावर में, सॉरी 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 दूना 10 और ये 3 एकन्ना 3, तो 10 3 13/15, ये हो जाएगा आंसर हमारा। 28 का पहला हुआ ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 1/3 के पावर 3 पूरे के पावर 7 ना। अब इसको कैसे करना है, देखिए 1 के पावर में 7, 3 के पावर 3 के पावर में 7,
ना। 1 का पावर हम करेंगे तो कितना भी बड़ा पावर होता है 1 ही मिलता है, और 3 के पावर में 3 × 7, कहने का मतलब 1/3 के पावर में 21, ये हो जाएगा आंसर हमारा। अब तीसरा सवाल क्या है इसका, देखिए तीसरा है 11 के पावर में 1/2 और बटे में 11 के पावर 1/4। तो हम जानते हैं भाग में हमारा जब आधार बराबर होता है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं ना। तो घातें घट जाएंगी तो 11 के पावर में 1/2 माइनस 1/4, तो 11 के पावर में 2 और 4 का एलसीएम कितना 4 ही, और 2 माइनस 1, तो 11 के पावर में 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चौथा सवाल क्या है, आइए यहीं देख लेते हैं हम। देखिए चौथा सवाल क्या है हमारा, 7 के पावर में 1/2 इंटू ना 8 के पावर 1/2। अब क्या करना है, बेस इक्वल नहीं है, इसमें क्या है हमारा घाते इक्वल हैं। ठीक है, घात बराबर है तो 8 सत्ते 56 और 56 के पावर में 1/2 ना, मैंने डायरेक्ट गुणा कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 56 के पावर में 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट में 56 ना। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 56 का गुणनखंड करेंगे तो 28, 14, 2 सत्ते 14, 7 9 7 ना। तो 2 × 2 × 2 × 7, यहाँ पे कुछ नहीं है 2 है, तो ये 2 अंडर रूट में 2 सत्ते 14, और यही हो जाएगा आंसर हमारा ना। अब देखिए ये तो हो गया 28 तक में सवाल हमारे। अब हम आ जाते हैं अपने, एक सवाल है प्रकरण पर आधारित प्रश्न, केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक ट्री दे रखा है, इसको कहते हैं हम ना गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष है। अब हमें बताना है इसमें x का मान, y का मान और z का मान। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, इसमें गुणनखंड वृक्ष पहले देखा है आपने, आपके आसपास होगा ना, घर के पीछे, घर के आगे है कहीं पे, स्कूल में नहीं है, मेरे यहाँ तो है ना। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको क्या है गुणनखंड वृक्ष कैसा होता है। देखिए जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, मैंने ले लिया क्या ले लिया मैंने, जैसे 24 ना। 24 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको किस में तोड़ सकते हैं, 8 × 3 में तोड़ सकते हैं, मतलब 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा ना। इसी तरह से 24 में 3 से भाग देंगे तो 8 मिलेगा, और 8 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, है ना। अब 8 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 4 × 2 में भी तोड़ सकते हैं, 3 को 1 × 3 में तोड़ सकते हैं, फिर 4 को 2 × 2 में तोड़ सकते हैं ना। तो इस तरफ से जो ये स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी को हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, अब सवाल जो है हमारा, चलिए अभी पेज पे जगह तो नहीं है, हम अगले पेज पे करते हैं उसको। तो बच्चा ये जो गुणनखंड वृक्ष है ना, इसको देख के हमें ये जो 29, 30, 31, 32, 33 जो हमें सवाल दिए हैं ना, इनका हमें आंसर बताना है। हमसे पूछा है जेड का मान, तो जेड का मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए जेड है कहाँ पे, मैंने क्या बताया अभी, चलिए हम बारी बारी से कर लेते हैं। एक्स वाई जेड सबके मान निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और ये एक्स को किस में तोड़ा गया है, 5 और 2783 में। ठीक है, तो ये बताइए जब x को तोड़ा गया है इसमें, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू क्या रहा होगा, 5 × 2783, यही तो रहा होगा ना। अभी मैंने क्या बताया, इनका गुणा करते हैं तो ये वाला नंबर मिलता है। ठीक है, अब जब x 5 का गुणा हम 2783 में करेंगे तो मिलेगा, हमें पता है कितना मिलेगा, 29,095। ठीक है, ये गुणा किया था मैंने, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 5 × 15 हासिल है, 5 8 पंजे 40 ना। अरे ये क्या हो गया, सॉरी ये गलत कर दिया ना मैंने, ये नहीं मिलेगा, ये दूसरे का गुणा किया था मैंने। चलिए मैं करके देख लेती हूँ। 5 × 15, 5 8 40, 1 41 हासिल 4, 5 7 35 4 39 हासिल 3, 5 2 9 10 3 13, 13,915 मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा, देखिए अब क्या है हमारे वृक्ष में, अब इसको तोड़ा गया है किस में पता है, इसको तोड़ा गया है y और 253 में। ठीक है,
y 253 में मिला है, तोड़ा गया है, इसका मतलब 2783 में 253 से भाग दिया गया होगा ना, तो ये मिलेगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम इससे डिवाइड करेंगे ना 253 में, तो ये हमारा मिलता है, देखिए 253 एक नाम कितना हो जाएगा 253, ठीक है। फिर कितना मिलेगा, कितना बच जाएगा ना 253 से फिर 25, फिर क्या बनेगा 3 से जुड़ के 253, तो y 253 एक नाम 253, तो y इक्वल टू 11 हो गया। अब किसको तोड़ा गया है, अब 253 को तोड़ा गया है z इंटू 11 में, तो अब 253 में जब 11 से भाग देंगे तो z इक्वल टू मिलेगा हमें 11 दूना 22 और 11 तियाँ 33, z इक्वल टू 23 मिल गया। अब हम आसानी से अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो z का मान कितना है, z का मान कितना आया 23 ना, तो z का मान कितना हो जाएगा 23, बी ऑप्शन सही हो गया। और y का मान कितना है, y का मान हमें हमारा 11, सी ऑप्शन सही हो गया। और x का मान कितना है 13,915, तो 13,915 बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब 32, देखिए 32 को हमें थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो कैसे हम हल करेंगे इसको, 32 को क्या है ये x डिवाइड बाई y और इंटू z, तो x का मान क्या मिला है हमें, x का मान है 13,915, इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं y से, y मतलब 11 से, फिर गुणा कर रहे हैं z मतलब 23 से, ठीक है। तो जब इसमें हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए मिलेगा 1265, और 1265 को 23 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 29,095, जो मैंने बताया था ना, ये गुणा कर लिया था मैंने, ठीक है, आप भी कर लीजिएगा, यही मिलने वाला है हमें। तो ये तो मिल गया हमें कितना 29,095 ना, तो ये 32 का आंसर क्या हो जाएगा 29,095, ए वाला ऑप्शन। अब 32 भी हम कर लेते हैं, तो 32 क्या है 2z माइनस 3y का स्क्वायर ना, 2z माइनस 3y का स्क्वायर, तो अब क्या है 2z, z का मान कितना है 23 है, माइनस 3y, y का मान कितना है 11 का स्क्वायर, तो 23 और 23 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 46 माइनस 33 का स्क्वायर, जब माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है 33 में, देख लेते हैं हम, 33 का ऑप्शन सही है डी वाला, ठीक है। तो हमारी जो प्रश्नावली थी 1J थोड़ी सी लंबी थी लेकिन बहुत ही आसान थी, वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, नए चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ ना। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।